मेरे बच्चे, अपने जीवन का उद्देश्य जान लो। तुम्हारा जीवन किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है। इस उद्देश्य की पूर्ति होते ही तुम अपने जन्म लेने का रहस्य जान पाओगे। मेरे बच्चे, पूर्व दिशा की ओर एक झोपड़ी है जहाँ एक बूढ़ी औरत निवास करती है। वह औरत 100 वर्षों से वहाँ रह रही है। वह कब कहाँ जाती है, क्या करती है, इस रहस्य का पर्दा अभी तक नहीं उठा है। उसका इतने सालों तक इस धरती पर रहना किस कारण है, यह कोई नहीं जान पाया है। उसे किसका इंतजार है, यह मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम शीघ्र ही उस दिशा की ओर जाओ जिस दिशा की ओर यह महिला रहती है। तुम्हारे जाते ही वहाँ एक चमत्कार होगा। इस चमत्कार से तुम भयभीत मत होना, क्योंकि तुम्हें देखकर यह महिला थोड़ी परेशान होगी, किंतु धीरे धीरे उसको इस बात का ज्ञान होगा कि वह जिसका इंतज़ार कर रही थी, कहीं वो तुम ही तो नहीं। उसके बाद वह महिला तुमसे कुछ भी नहीं पूछेगी, परंतु उसे इस बात का आभास होगा कि जिसके इंतज़ार में वह इतने वर्षों से रह रही थी है, अब उसके जाने का वक्त आ गया है। यह महिला एक ऋषि के श्राप से तुमसे बिछड़ गई थी और तुम्हारी आकस्मिक जुदाई उसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो घोर तपस्या में लीन हो गई। उसकी तपस्या में इतनी शक्ति थी कि वह तुम्हारा इंतज़ार इतने वर्षों से कर रही है। अब तुम उसे छूकर उसका उद्धार करो, क्योंकि यह महिला तुम्हारे वियोग में ही प्रभु की शरण में चली गई थी और अपनी तप के प्रभाव से उसने इसी धरती पर तुम्हारा इंतजार किया। यह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी माता है, जो कई वर्षों से अपने बेटे के लौट आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तुम इस महिला के ही बेटे हो। तुम्हारा जन्म अपनी माता के कल्याण के लिए हुआ है। तुम अपनी माता का उद्धार करके उसे नया जीवन दो। अब तुम्हारी माता का जाने का वक्त हो गया है। अपनी माता का अंतिम विदाई बहुत धूमधाम से करना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।